आज हम फीमेल कांस्टेबल के कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी जो फ़िलहाल बहुत सारे इशू आए हुए हैं। कोई जैसे मैरिड लड़कियों के नो जॉब वाले सर्टिफिकेट को लेकर, या फिर जो ये विमुक्त जाति वाला इसको लेकर, और दुर्गा शक्ति की ज्वाइनिंग और एसआई की ज्वाइनिंग, इन सब के कंक्लूजन के बाद हमारी जो फीमेल कांस्टेबल की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भी अगर आप लोगों को सीईटी की तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मैं ये कट ऑफ बता रही हूँ, ये कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट है, और ये सारी चीज़ों के फैक्ट मैंने निकाल के तब मैंने ये कट ऑफ बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, जो 18 की इवनिंग थी, 18 की इवनिंग में जो जनरल कैटेगरी में जो फिजिकल आया था वो आया था 62 क्वेश्चन पे, जिसके 62 क्वेश्चन ठीक थे। तो उसको हम 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 49.6। अब है ना, इसमें मैं 12 मार्क्स ऐड करूँगी, ना कि मैं 16, 15, 18 ऐसे नहीं। इसका भी मैं एक रीज़न बताऊँगी कि भी मैं 12 ही क्यों ऐड कर रही हूँ। तो इसका फाइनल बनेगा हमारा 61.6 बनेगा। 19 की जो हमारी मॉर्निंग थी, इसमें हमारा फिजिकल आया था 56 पे, और 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.8, और इसमें 12 ऐड करूँगी तो 56.8। और इन 19 की इवनिंग में जैसे हमारा फिजिकल आया था 54 पे, और 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 43.2, और उसमें 12 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55.2। अब इसके 12 एक्स्ट्रा ऐड करने का भी एक फैक्ट है। ये फैक्ट क्या है कि जैसे ये फैक्ट क्या बनेगा हमारा, एक बनेगा हमारा जो मैरिड लड़की है। अब देखो, फीमेल कांस्टेबल में है ना, मैक्सिमम जो लड़कियां हैं ना वो क्या है, 50% लड़कियां ना मैरिड है। मैरिड क्यों है? सिर्फ जनरल को छोड़ के, और जो दूसरी जितनी भी कैटेगरी है ना उसमें है ना 50% लड़कियां क्या है, मैरिड है। मैरिड लड़कियां वे हैं जो जिनको 5 साल की उन्होंने क्या लिया है, छूट ली है। और इसमें ना बहुत सारी मैरिड लड़कियों ने ना मतलब गलती कर रखी है। जो नो जॉब वाला सर्टिफिकेट है, नो जॉब वाले सर्टिफिकेट में उन्होंने ना गलत नंबर क्लेम कर रखे हैं। और उसकी वजह से, जैसे मैं 21 तारीख को पंचकुला गई थी तो सर ने बोला था जिसने भी ये नो जॉब के अगर गलत नंबर क्लेम कर लिए हैं तो हम उसको जनरल कैटेगरी में नहीं, अगर उसका सिलेक्शन जनरल में भी होता है ना तो हम जनरल में नहीं लेंगे, उसको सिर्फ सिलेक्शन जोन से बाहर ही करेंगे। एक तो मेन पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, अब ये दुर्गा शक्ति का आने के बाद ये विमुक्त जाति का हो गया कि भी जो ये विमुक्त जाति वाले हैं, ये 5 नंबर, बहुत लड़कियां हैं ऐसी, कम से कम 40-50 लड़कियां ऐसी हो जाएंगी जिनके 5 नंबर वैसे ही कम हो जाएंगे। 5 ये जो मान लो एक्स्ट्रा नंबर ले रहे हैं, ये सिर्फ 5 नंबर कम नहीं होंगे, वे सिर्फ 5 नंबर ही कम नहीं होंगे, वो सिलेक्शन जोन से ही बाहर जाएंगे। ये चेयरमैन साहब ने खुद कहा है कि वो सिलेक्शन जोन से ही बाहर होंगे, ना कि सिर्फ उनके 5 नंबर कम कर लिए। हाँ, ये विमुक्त जाति वाले हैं, इनके 5 नंबर कम हो जाएंगे। 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं। फिर एक हो रखा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत सारी लड़कियों ने गलती कर रखी है। उन्होंने क्या कर रखा है, सेंटर का ईडब्ल्यूएस लगा दिया। सेंटर का ईडब्ल्यूएस होता है हमारा 8 लाख का, और हरियाणा का होता है 6 लाख का। अगर किसी ने सेंटर का ईडब्ल्यूएस लगा दिया तो उसको है ना, मतलब जनरल में काउंट ही नहीं कर रहे हैं, उसको भी सिलेक्शन जोन से क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो ये लड़की मान लो ईडब्ल्यूएस में कम से कम मिनिमम है ना, कम से कम 20 या 30 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे सेंटर का लगा रखा है। क्योंकि मैंने खुद मेरी बहुत सारी लड़कियों से बात हो रखी जिन्होंने सेंटर का लगा रखा था, और उनको सिलेक्शन जोन से, दुर्गा शक्ति में भी उनको जो सिलेक्शन जोन से बाहर कर रखा है, और उसमें भी उनको सिलेक्शन जोन से बाहर करेंगे। और ये देख लो, अब देखो 5 नंबर ये गई मैरिड लड़कियां वाली, वो 5 नंबर लेके बाहर नहीं होंगी, ताकि वो सिर्फ 5 नंबर लेके बाहर होगी। उसके साथ जो उसके एक्स्ट्रा नंबर थे 5 या 7, मतलब और एक्स्ट्रा थे, मतलब वो 12 नंबर लेके वो क्या होगी, सिलेक्शन जोन से बाहर होगी। एक लड़की जब 12 नंबर लेके बाहर होगी तो
वो उसके सिर्फ 5 नंबर कम नहीं होंगे, वो 12 नंबर से बाहर हो रही है। तो इसकी वजह से हमारी कट ऑफ क्या है, नीचे आ जाएगी। और फिर जो रहेगी बात, जो दुर्गा शक्ति लड़की ज्वाइन करेंगी। दुर्गा शक्ति ज्वाइन करने के बाद उनके 5 नंबर नहीं है कि 5 नंबर ही विड्रॉ होंगे। अगर वो ज्वाइनिंग कर लेगी ना तो उसका सारा ही मैटर वहीं ख़त्म हो जाएगा। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके 12, 15, 17 ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा हैं। वो सिर्फ 5 नंबर ही एक्स्ट्रा नंबर लेके बाहर नहीं होगी, वो 17 नंबर लेके बाहर होगी। जब एक लड़की 17 नंबर लेके बाहर होती है ना, तो वो जो हमारी लिस्ट बनेगी ना फीमेल कांस्टेबल की, जो मेरिट लिस्ट जाएगी वो ऑटोमेटिक नीचे चली जाएगी। वो दुर्गा शक्ति फीमेल जो SI वाली लिस्ट है इतनी हाई नहीं जाएगी। फिर वो मतलब बहुत कम होने वाली है। क्यों मैंने इनके सब के फैक्ट बता दिए भी, किस वजह से, किस फैक्ट से कम होंगी। क्योंकि मैं खुद 21 तारीख को चेयरमैन साहब से मिली थी, हमारी मीटिंग हुई थी, तो बहुत सारी बातों पे इन पे मैंने डिस्कस किया। तो सर ने यही बोला था कि भी अगर किसी के उसमें गलती है तो हम उनको सिलेक्शन जोन से ही बाहर कर रहे हैं डायरेक्ट। तो इसके हिसाब से भाई देखो, मेरे हिसाब से तो जो मैंने फैक्ट बताए हैं इसके हिसाब से मेरी ये कट ऑफ ये बनेगी। और जहाँ तक मेरा आइडिया है यही कट ऑफ रहने वाली है। और कुछ 1-2 दिन से, कल से बच्चों को ये हो रहा है कि भाई दोबारा से फिजिकल आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मेथड चेंज होगा, फाइनल रिजल्ट में ही चेंजमेंट होगा। ना कि कुछ बच्चों की होप जागी होगी कि भाई हमारा तो दोबारा से फिजिकल आ सकता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था सर से कि भी PST और DV दोबारा हो सकते, सर ने बिल्कुल मना किया था। सिर्फ फाइनल रिजल्ट में चेंजमेंट होगा, ना कि हमारा जो रिटर्न वाला रिजल्ट है उसमें कोई वो चेंजमेंट नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन हो रखा है तो नॉर्मलाइजेशन रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल कट ऑफ है वो ये देख लो। जनरल की देखो, जनरल की जा सकती है 61.6 से 63.6, मैक्सिमम है ये 63। जहाँ तक मेरे को मिनिमम लग रहा है 61 ही जाएगी। मैंने फैक्ट बता दिया आप लोगों को। एक बार लिस्ट लगे वो भले ही 63 पे चली जाए, पर जब ये दुर्गा की ज्वाइन हो जाएगी ना उसके बाद ये 61 पे आएगी। जब रिजल्ट दोबारा से अपडेट होगा तो बहुत लो हो जाएगी। फिर आएगा हमारा 19 मॉर्निंग में हमारा 56.8 से 58.8 रहेगी। और 19 इवनिंग की 55.2 से 57.2, मैक्सिमम 57 जा सकती है 19 इवनिंग की, क्योंकि इनका फिजिकल भी कम पे ही आया था। नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो 19 इवनिंग वालों को हुआ है। और जो मैक्सिमम जो नुकसान हुआ ना बच्चों को वो 18 इवनिंग वालों को हुआ है। मैं भी 18 इवनिंग में ही बैठी थी, ठीक है। और कट ऑफ बनानी जो पेपर में नहीं बैठा है उसके लिए कट ऑफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर जो पेपर में बैठा है उसके लिए कट ऑफ बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेरे को तो 18 इवनिंग का ही पेपर भी इतना ही मुश्किल लग रहा था, 19 का भी और 19 इवनिंग का भी। क्योंकि जब हम पेपर में बैठते हैं ना तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि भाई मेरे को इतने क्वेश्चन ठीक करने हैं, मेरे इतने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए और मेरे को थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा, तो है ना, मतलब हमें उस टाइम में बिल्कुल भी नहीं डिसाइड कर पाते कि भाई ये पेपर आसान है, ये मुश्किल है, ये है ना। जैसे हमें बाद में जैसे सर्च करके यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं तो ये लगता है कि हाँ ये आसान है, ये मुश्किल है। बट जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें सारे पेपर मतलब उनका लेवल ऐसा लगता है कि भाई मैं मतलब मेरे ऊपर एक प्रेशर है। तो प्रेशर में बच्चा ना बहुत बार आसान पेपर होते हुए भी गलती कर देता है। मेरे खुद 80 क्वेश्चन ठीक है 18 की इवनिंग में। अगर मैं ये कहूँ कि भी मैं ये मेरा ये पेपर आसान था तो मेरी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सब बच्चों के 80 क्वेश्चन भी ठीक नहीं है। क्योंकि पेपर इतना आसान नहीं था कि जितना हमने बोल दिया कि भी 18 का पेपर आसान था, बिल्कुल भी नहीं था। तो भाई मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रहने वाली है। EWS की हमारी 61 से 63, क्योंकि मैंने बताया है जो सेंटर का जिन्होंने लगाया है वो बच्चे क्या होंगे, बाहर होंगे। 56 से 58 और 19 इवनिंग में 55 से 57। BCB का हमारा 60 से 62 रहेगा। 1 नंबर का ही डिफरेंस रहता है EWS और BCB में।
और इसका बनेगा 55 से 57 और इन्हीं से बनेगा 54 से 56। BCA का होता है हमारा 2-3-4 नंबर का कम हो जाता है, क्योंकि इस कैटेगरी की जो लिस्ट होती है हमारी, इससे 2-3 नंबर कम रहती है BCB से। तो इसका रहेगा हमारा 57 से 59, 54 से 56, 53 से 55। SC का 56 से 57, 53 से 55, 52 से 54। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट है ना, मैंने सारे फैक्ट A to Z फैक्ट ऐड किया है। पहला फैक्ट मैरिड लड़की का, नो जॉब का, जो मैरिड लड़की है उनका। दूसरा फैक्ट ये जो हमारी विमुक्त जाति है, डी नोटिफाइड ट्राइब है, इसका। तीसरा फैक्ट EWS सर्टिफिकेट। चौथा फैक्ट दुर्गा की ज्वाइनिंग। पाँचवा फैक्ट दिल्ली पुलिस ज्वाइनिंग। छठा फैक्ट SI की ज्वाइनिंग। इन सारे फैक्ट को ऐड करके और जब हम फीमेल कांस्टेबल में हम जब रिजल्ट निकालते हैं, उसके हिसाब से मैंने अपनी क्या है ये मेरिट लिस्ट बनाई है। क्योंकि बच्चों को डर लगा रहता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं। देखो, जो होना है वो तो भाई होगा, बट मेरे हिसाब से जो मैंने सारे कंक्लूजन निकाले हैं, जितने भी वो किए हैं, उसके हिसाब से मेरी कट ऑफ यही रहने वाली है। और जहाँ तक मेरे को आइडिया है, जो कट ऑफ है इतनी ही जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और फैक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि तुक्कों से कि भाई तुक्के मार दे। और मैंने भी खुद पेपर दे रखा है, मेरा 18 इवनिंग में पेपर था। हाँ, एक और फैक्ट बताती हूँ मैं, जो मेरे साथ खुद हो रखा है। मैंने ना जब मेरा पेपर आंसर की मिलाई तो मेरे 82 क्वेश्चन ठीक थे। तो मैं खुश हो गई, भाई मेरे तो 82 क्वेश्चन ठीक हैं। बट जब मैंने अपनी आंसर की मिलाई तो मेरे 80 क्वेश्चन ठीक हो गए। पता है मैंने क्या गलती की थी? मैंने गलती की थी, जैसे ABCD ये 4 क्वेश्चन है, मैंने B कॉलम भर रखा है और उसका आंसर भी B है। साथ में मैंने D भी भर रखा था। हम आंसर की मैच करते हैं तो सिर्फ B को देखते हैं कि भी इसका आंसर B है। मैंने इसका B देख लिया, मेरा B ठीक है, पर ये नहीं देखा ना मैंने पीछे D भी तो फिल कर रखा है। ये मैंने खुद अपनी OMR शीट में नोटिस किया है। और मेरी हर ग्रुप में, हर टेलीग्राम ग्रुप में मेरी ये मेरी OMR शीट मिल जाएगी। और उसमें देख लेना कि भाई मैंने ना 2 क्वेश्चन के ऐसे गलत कर रखे हैं। पहले मेरे 82 क्वेश्चन ठीक थे, जो मैंने आते आते 2 क्वेश्चन गलत कर रखे हैं। बच्चों को ये लगता है कि भाई मेरे 80 क्वेश्चन ठीक है, 75 ठीक है। हम ना अपनी OMR ही अच्छे से चेक नहीं करते बहुत बार। मैं ये नहीं कहती कि सब किसी किसी के साथ गलती हो जाती, क्योंकि मैंने की थी ये गलती। मेरे को लगता था मेरी 82 क्वेश्चन ठीक है, पर जब मैंने ध्यान से अपनी OMR शीट चेक करी ना, तो मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे। कोई भी चेक कर सकता है, मैंने अपनी OMR अपनी पब्लिक कर रखी है बिल्कुल, कि भाई देखो ऐसे भी हैं। तो रिजल्ट रिवाइज होगा, 100% होगा और नए फॉर्मूले से आएगा। हर एक शिफ्ट से इक्वल बच्चे उठाए जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है जो मेरिट बेस वाले बच्चे हैं सारे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू।